समस्त सम्माननीय साथियों एवं समस्त भारतवर्ष के अगरिया समुदाय के सामाजिक बंधुओं, सभी लोगों को मेरा सत सत नमन। क्योंकि आपने अपने जीवन का बहुत ही अमूल्य समय निकाल करके इस समाज सेवा में दे रहे हैं। आपका समय देना ही हमारे समाज का उत्थान का ये एक द्योतक है। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज यह संगठन बहुत ही आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 2025 तक हम अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग है हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिल रहा है। दोस्तों, हमें जीवन में हमेशा प्रेरणा की जरूरत होती है और कोई भी व्यक्ति प्रेरणा पाकर ही आगे बढ़ता है। लेकिन ये प्रेरणा मिले कहाँ से, हमें ये सीख मिले कहाँ से? हम जुड़ते जरूर हैं मीटिंग में, सभी लोग जुड़ते हैं। मीटिंग में आना, लोगों से चर्चा करना, एक दूसरों से चर्चा करना ही हमें चर्चा करने से ही हमें प्रेरणा मिलता है और इस प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ते हैं। हम मीटिंग में जुड़ करके बहुत सारे अमूल्य विचारों को सुन करके सीखते हैं और जब तक हम सीखेंगे नहीं तो लोगों को सिखाएंगे क्या। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें इस मीटिंग में जुड़ना, लोगों की बातों को सुनकर सीखना। मैं तो कहता हूँ कि मैं जो बात कहूँगा, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कहूँगा, अच्छे से अच्छे सिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन फिर भी मेरे बातों में आप लोग ना रहें। जब तक उसको आप करके ना देखें और जब तक आपको अच्छा ना लगे, तब तक उसको अपना अमल ना। मेरा कहना ये भी रहता है, मैं कहता हूँ उसको आप करिए मत, उससे ज़्यादा बेहतर करके दिखाइए। मैं जो कहता हूँ उतने तक सीमित मत रहिए, आप लोग ज़्यादा बेहतर करके दिखाइए। तब आप जो है बिल्कुल, जैसा कि हमारे संचालक महोदय जी बोल रहे थे कि फ्रंट में आएंगे, और किसी ने कहा है यदि फ्रंट में आएंगे तो सितारे बन जाएंगे, यदि फ्रंट के पीछे रहते हैं तो बेचारे बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा फ्रंट में रहेंगे, आगे आएंगे, उतनी ही ज़्यादा ये भारतवर्ष के अगरिया समाज में आप लोग अपना नाम रोशन तो करेंगे ही, साथ साथ हमारे समाज का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप समाज के इस मीटिंग में जुड़ेंगे या समाज के लोगों से चर्चा करेंगे, उतने ही आपका जान पहचान और परिचय होगा और आप लोग जाने जाएंगे। किसी ने कहा है, हिम्मत बताई नहीं दिखलाई जाती है। जो आदमी अपनी बुरी आदतों को बदल लेता है, वह अवश्य अपने कल को बदल लेता है, और जिसने अपने आदत को नहीं बदला तो वह उसके साथ कल भी वही होगा जो उसके साथ होते आया है। इसलिए अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। संसार ये परिवर्तन, बदलाव चाहता है। हर एक व्यक्ति बदलाव चाहता है। जो बदलाव चाहता है वही विकास करता है। जिसने आपको नहीं बदला है वो एक दरकिनार हो जाता है। जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय जी बोल रहे थे कि एक माचिस की तिलिया का कीमत, एक माचिस की डिबिया का कीमत उतना ही है, क्योंकि आग लगाने वाले की कीमत बहुत कम होती है। और इसलिए हम चाहते हैं कि अपने जो अंदर में जितने भी अहंकार है, स्वार्थ है, लालच है, उस सबको निकाल करके स्वयं को हल्का कर ले। क्योंकि जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है, वही आसमान को छूता है, और जो वजन होता है वो बिल्कुल नीचे की ओर जाता है और गिरता है। कामयाबी, सफलता प्राप्त करने के लिए सही समय, सही सोच और सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सही समय और सही सोच और सही तरीका मिलेगा कहाँ से?
मैं सभी सम्माननीय साथियों से चाहूँगा कि वो सही समय पर अपना इस सामाजिक सुधार में, सामाजिक संगठन में देवें। सही सोच रखने वाले हमारे आदरणीय सम्माननीय हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनकी सही सोच को अमल करें, अपने जीवन में उतारें और उनके तरीका को अपना करके इस समाज संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे से बहुत बड़ा गुरु होता है, एक से एक सिखाने वाले होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु मेरे विचार से तो ये दुःख होता है। कभी किसी को मना करने से कोई मानता नहीं है, लेकिन दुःख जो है सबसे बड़ा गुरु है, वो सभी को सिखा देता है। किसी को कुछ खाने के लिए या किसी को कुछ करने के लिए मना करते हैं, वो मानता नहीं है, लेकिन जब दुःख पड़ता है तो अपने आप सीख जाता है। इसलिए मैं अपना अनुभव किया हूँ कि दुःख सबसे बड़ा गुरु होता है, जो सबको सबक सिखा देता है। खास करके अपनी ज़िंदगी में दुःख और समस्याएँ, यही सबसे बड़े गुरु होते हैं, जो सबको सिखा देता है। जो लोग सकारात्मक होते हैं, वही लोग दूसरों के ज़हन में, हृदय में सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। अर्थात यदि हम देखें कि हज़ारों दियों को जलाने के लिए एक जलती दिया की आवश्यकता है, यदि बुझे हुए दिए से हम हज़ारों दिया जलाना चाहें, तो बिल्कुल नहीं जल सकती। इसलिए हमें सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़रूरी है। संघर्ष इंसान को बहुत ही मजबूत बना देता है, और मजबूत कब बनाता है? जब हम कितनों ही लाचार क्यों ना रहें, यदि संघर्ष करते रहें, उस संघर्ष से हारे नहीं, तो हम बिल्कुल आगे बढ़ जाएँगे। क्योंकि एक मैदान में हारा हुआ इंसान बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन जो मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जो जो आदमी अपने कदमों पे काबिलियत रखता है, वो विश्वास रखता है, बिल्कुल अपने मंजिलों तक बिल्कुल पहुँच जाता है। वैसे तो किसी ने कहा है, किस्मत तो उनकी भी होती है, जिनके हाथ भी नहीं होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन उस कठिन परिस्थितियों में बहुत ऐसे लोग होते हैं, जो उस कठिन परिस्थितियों से गुज़र कर रिकॉर्ड बना लेते हैं। इसलिए खुशी के लिए काम करेंगे, तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करेंगे, तो खुशी ज़रूर मिलेगी। ना संघर्ष, ना तकलीफ, तो क्या मज़ा इस जीवन में। इसलिए अगर अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है, बहुत ही जानकार बनाना है, बहुत ही ज्ञानवान बनाना है और सबसे मिलनसार बनाना है, तो मैं चाहूँगा कि सभी सम्माननीय साथी इस मीटिंग में, मैं ये नहीं कहता कि सामाजिक मीटिंग में ही जुड़ें, लोगों से परिचर्चा ज़्यादा करें। अपने अपने ज़िलों में जिलाध्यक्षों से हमेशा संपर्क बनाए रखें। जिलाध्यक्ष जो है, प्रत्येक ब्लॉक में संपर्क बनाए रखें। जितना ज़्यादा चर्चा परिचर्चा करेंगे, उतने ही मेल-जोल तो होगा ही। साथ ही साथ लोगों को ये अनुभव होगा कि हमारे समाज के विकास के लिए लोग काम कर रहे हैं, और जब बातें या चर्चा करेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे समाज में बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही है, जिसके तहत ये लोग हमेशा हमारे समाज के कार्य में बिल्कुल समाज के कार्य कर रहे हैं, तभी हमेशा चर्चा में जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे सभी जिलाध्यक्ष जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग हमेशा किसी न किसी अपने ज़िलों से, अपने अदर ज़िलों से, अपने में रिश्तेदारों से और ब्लॉक अध्यक्षों से, ब्लॉक सचिवों से, सभी से हमेशा चर्चा करते रहें। इससे हमारे समाज का जो, इस संगठन का जो उद्देश्य है, वो सभी तक पहुँचे, और हमने जो मिशन 2025 तक रखा है कि इस भारतवर्ष के पूरे अगरिया समाज के अंतिम व्यक्ति तक, हमारा जो अगरिया समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की जो लहर है, वो पहुँच सके, और हम शासन को, प्रशासन को दिखा सकें कि अगरिया क्या है। आज तक
कई लोग कहते हैं कि हमारे समाज में अगर ये समाज विलुप्त हो रहे हैं, लोग जानते नहीं हैं कि सारी समस्याएँ बिल्कुल दूर हो जाएगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक हम विलुप्ति के कगार में रहेंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन रहता है, सभी से मेरा निवेदन है कि वो ये ना कहें कि वो लोग तो मीटिंग रखने वाले हैं, वो लोग तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी लोग ये कहें कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम ये करने वाले हैं और ये ऐसा चल रहा है। हम ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमारे अभी समाज में जो गतिविधियाँ चल रही है, वो बिल्कुल ना तो संचालक महोदय जी का है, ना ही कोई अध्यक्ष महोदय जी का है, ना उपाध्यक्ष है, ना किसी में एक मेंबर का नहीं। आप सभी लोगों का है और आप सभी लोगों के सहयोग से ये संगठन बना हुआ है और जितनी भी गतिविधियाँ हैं, भी देश से चल रहा है, वो सभी आप लोगों की देन है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपना इस सामाजिक उत्थान में अपना अच्छे-अच्छे विचार देवें, ताकि हमें रास्ता मिल सके और समाज को और सुदृढ़ बना सकें। मैं अपने वाणी पे विराम देने से पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे बातों को आप लोगों ने अच्छी ढंग से सुना और जहाँ भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय लोहासुर, जय अगरिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित साथियों, आप सुन रहे थे राम खिलावन नगरिया जी को। साथियों देखिए क्या है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। देखिए आप इतने बड़े मंच के एक कार्यकर्ता हैं, आप सभी सम्मानित साथियों की बात कर रहा हूँ मैं, समस्त इसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, हम सब की बात कर रहा हूँ। हम सब इतने बड़े मंच के कार्यकर्ता हैं। आज हमारे पास जो इतना बड़ा मंच हमको मिला है, ठीक है, ये मंच कहाँ से आया, कौन लाया, इस पर विचार न करिए। ये इतना बड़ा मंच हमको मिला है, बताइए। फिर इसके बाद भी हम इतने बड़े मंच में रहकर भी कहीं ना कहीं अगर हम इस संगठन के साथ इस समाज की विकास के लिए यदि हम लोग लगातार हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस समाज को लेकर आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही विचारणीय बात है। साथियों, मैं आप सभी सम्मानित साथियों से ये अपेक्षा करता हूँ कि हम सब मिल कर के इस समाज की विकास की धारा को आगे बढ़ाएंगे और हम सब इस सामाजिक संगठन में हर उस व्यक्ति को जो भारत के लास्ट स्टेज पर भी खड़ा होगा, उसको हम इस संगठन के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हम सभी साथी लगातार प्रयास करेंगे, सतत करेंगे, मेहनत करेंगे। हमको अपने दैनिक दिनचर्या से लगातार के कामों से थोड़ा बहुत समय, कम से कम आधा घंटा का हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, समय निकाल करके हम अपने ज़िले में हम फ़ोन करें, बात करें। हमको हमारे ज़िले के नंबर हमारे पास होने चाहिए। उन कार्यकर्ताओं को हम इस संगठन की गतिविधियों से अवगत कराएं। हम आजकल हर जगह मतलब डिजिटल प्लेटफार्म छाया है। फेसबुक में इतने सारे लोग आपको मिलते हैं, आपके दोस्त मिलते हैं, आप उनको संगठन की गतिविधियों से अवगत कराइए, उनका नंबर दीजिए, संगठन के साथ जुड़वाइए और जोड़िए, उनको सामाजिक बातों से अवगत कराइए। ये सारी चीज़ों को आप करें। हम चाहते हैं इस संगठन का विस्तार। बाकी सारी चीज़ें तो बराबर है, क्लियर है, नो डाउट्स, सारी चीज़ें बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो गतिविधियां संचालित हो रही उस हिसाब से हमारे इस संगठन का विकास भी हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है, लगातार कार्य भी हो रहा है संगठन में, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। हमको इसमें डुप्लीकेशन करना है। आप जिस हिसाब से हैं, आप अपने जैसा समाज सेवी तैयार कीजिए। आप मीटिंग में आ रहे हैं, आप अपने जैसा समाज सेवी तैयार करिए कि आपके जैसा भी एक समाज सेवी मीटिंग में जुड़े। जब आप जुड़ते हैं तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो विचारधाराएं हैं वो सकारात्मक हो जाती है और एक अलग ही एनर्जी पैदा हो जाती है। हम अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ भी हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अपने स्तर से अपने सामाजिक गतिविधियों को फॉलो कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाती है, ठीक है। हम देखिए गांव, अब अपने अपने क्षेत्र में सब अपने गतिविधियों से जुड़ रहे थे, लेकिन सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि भारत स्तर पर ये संगठन संचालित है और पूरे भारत स्तर पर लोगों को संगठित किया जा रहा है? कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे। एक कहा
उसी तरीके से जब और लोगों को हम जब यहाँ लाते हैं, इस मीटिंग में लाते हैं, या फिर जो सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ भी या जिले स्तर में हो, वहाँ उन लोगों को अगर हम लाते हैं तो वहाँ एक चीज़ क्या बनता है कि नहीं, हाँ यार बात सत्य है, बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर सामाजिक संगठन संचालित है और समाज को एकत्रित किया जा रहा है। अब जो योजना, जो संगठन निर्णय ले इस समाज का, तो एक बेहतर विकास का जो धारा है वो चलता है। तो सम्मानित साथियों, आपने भी राम खिलावन सर को आपने सुना और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।